ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका श्री ईशोपनिषद कार्यक्रम में। और हम श्री ईशोपनिषद के अंतर्गत 15 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं और आज 16वें मंत्र का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। श्री ईशोपनिषद मंत्र 16। पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि। इसका एक एक शब्दों का अनुवाद देखते हैं। पूषण, तो अगर आपको स्मरण हो तो कल भी यही शब्द का उपयोग 15वें मंत्र में हुआ था। पूषण जिसका अर्थ है पालक, पालने वाला। तो पूषण हे पालक, एकर्षे आदि विचारक, यम नियामक, सिद्धांत, सूर्यों अर्थात महाभक्तों के लक्ष्य, प्राजापत्य प्रजापतियों मानव के जनक या मानव के राजा के शुभ चिंतक, व्यूह कृपया हटा दें, रश्मिन किरणें, समूह कृपया वापस ले लें, खींच ले, तेज यत जिससे, ते तुम्हारा, रूपम स्वरूप, कल्याण तमम सर्वाधिक कल्याणकारी, ततः वह, ते तुम्हारा, पश्यामि देख सकूं, यह जो है, असौ सूर्य के समान, असौ वह, पुरुषः
परम पुरुष भगवान, सह वह या मैं, अहम मैं, अस्मि हूँ। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह कि मैं हूं। तो ये मंत्र जो है वो एक प्रकार से 15वें मंत्र का पुनरावर्तन है। 15वें मंत्र में कहा कि भगवान से विनीत भाव से, विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे पालक, आप इस ब्रह्म ज्योति के हिरण्यमय आवरण को हटा लीजिए, ताकि मैं आपके मुखारविंद के, आपके चेहरे के दर्शन कर सकूं। इसमें कह रहे हैं वही बात, परंतु थोड़ा परिवर्तन। उनकी तारीफें यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं भगवान की। हे भगवान, हे आदि विचारक, अर्थात हम सब विचार करने वाले लोग हैं, अर्थात कि हम सब जीव जो हैं विचार करते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख अगर कोई है तो वो है सबसे पहला विचारक, वो है भगवान। हे ब्रह्मांड के पालक, समस्त ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मांडों के जो पालक हैं वो है भगवान। हे नियामक, सब जो नियमित रूप से जिसका नियमन कर रहा है, जो कंट्रोल पूरा जो कर रहा है पूरे सभी ब्रह्मांडों और सब पूरी सृष्टि का, तो पूरी सृष्टि के नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति या भगवान। तो शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, अर्थात कि जो प्रजा के पति, जैसे नरेंद्र मोदी जी को हम प्रजापति कह सकते हैं क्योंकि पूरी प्रजा का पालन करते हैं। तो छोटे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर इत्यादि, या राजा, ये सब प्रजापति कह सकते हैं। इन सबको हम प्रजापति। तो जो प्रजा का पालन पोषण करते हैं, तो जो प्रजा का पालन पोषण करते हैं उनके पालक या उनके शुभ चिंतक, तो वो है भगवान। तो इतनी सारी उपमा अर्थात उनको टाइटल दिए भगवान को। हे भगवान, आदि विचारक, ब्रह्मांड के पालक, नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य और प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें। वही बात जो ब्रह्म ज्योति हिरण्यमय पात्र को हटा ले, कल कह रहे थे, आज कह रहे हैं दिव्य किरणों को हटा लीजिए, जिससे मैं आपको आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ये तो बड़ा सूचक है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, सूचक भी है कि जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे बुद्धि को तो समझ जाएंगे कि ये तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, अन्य किसी रूप की भी नहीं, कृष्ण के स्वरूप की बात कर रहे हैं, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। क्योंकि केवल कृष्ण ही संपूर्ण रूप से रसराज, रसिकराज, रसिक शेखर, केवल आनंद कंद, वे आनंद के स्रोत हैं। और इसीलिए आनंदमय स्वरूप का दर्शन अर्थात कृष्ण का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं। आप सूर्य के समान शाश्वत, अर्थात सूर्य हमेशा रहता है,
कम से कम जब तक ब्रह्मांड है तब तक सूर्य है, तो सूर्य हमेशा रहता है, हम आते हैं जाते हैं। तो आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ। बस ये एक अंतिम लाइन जो है वो ऐसी अंदर शामिल कर ली है, जिससे जो निराकारवादी या विशेष रूप से जो मायावादी हैं वो इससे भ्रमित हो जाएंगे। जिस तरह की मैं हूँ, आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान हैं, जिस तरह की मैं हूँ, अर्थात मैं भी सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आगे प्रभुपाद जी विस्तार से समझाएंगे कि जिस तरह मैं हूँ उसका क्या अर्थ होता है। वास्तव में उसका अर्थ है कि मैं भी शाश्वत हूँ, आप भी शाश्वत हैं, क्योंकि मैं जीवात्मा हूँ, मेरा भी न आदि है न अंत है। आप परमात्मा है, आपका भी कोई आदि नहीं और अंत नहीं। तो इस प्रकार से मैं भी आपकी तरह ही शाश्वत हूँ, परंतु मैं दास हूँ। तो वो सब तात्पर्य में समझाएंगे प्रभुपाद जी। सूर्य तथा तात्पर्य, सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक है। तो यहाँ पर कहा कि आप सूर्य की तरह हैं और आपकी तरह मैं हूँ। तो वास्तव में सूर्य और सूर्य की किरण, ये सब उदाहरण हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, कई बार। सूर्य का उदाहरण, अग्नि का उदाहरण और समुद्र का उदाहरण। समुद्र और समुद्र का जल, सूर्य की किरण, अग्नि और अग्नि शिखाएं या उसके अग्नि में से निकलने वाले छोटे छोटे जो उसके जैसे उसमें से धुआं निकला या उसका प्रकाश या उसकी गर्मी, इस प्रकार। तो हम इस सब का उदाहरण कई बार हमने चर्चा की है। फिर से एक बार और, इस सूर्य और सूर्य की किरण, तो एक प्रकार से दोनों एक ही तत्व है। एक प्रकार से दोनों में क्या भिन्नता है? सूर्य है तो किरणें हैं और किरणें आ रही है सूर्य में से, परंतु सूर्य के अंदर जब तक किरण है तब तक उसे सूर्य कह सकते हैं। परंतु किरण जैसे ही सूर्य से बाहर निकल के अलग हो जाती है तो वो एक प्रकाश डालने वाली किरण हम तक पहुंच जाती है और फिर उसका अंत हो जाता है। उसका अर्थ है कि वो फिर सूर्य नहीं है। प्रकाश की किरण, सूर्य की जो किरणें हैं वो उसका एक अंग है या उसका एक अंश है सूर्य का, इस प्रकार। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उसका उदाहरण दे करके, जैसा ईशोपनिषद में वही उदाहरण दिया, मंत्र में वही उदाहरण प्रभुपाद जी दे के हमें अच्छे से अब समझाएंगे। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से एक है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। गुण अर्थात 64 गुण वाली बात नहीं है। हम में तो इतने गुण हैं ही नहीं। गुण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप, हमारा जो तत्व है वो। तो सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य है। एक सूर्य और असंख्य अणु और किरणें। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है। सूर्य के भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में की। तो यहाँ पर समझा रहे हैं कि सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। सूर्य देव कहाँ रहते हैं? सूर्य देव को गर्मी बहुत लगती होगी, इसलिए वो किसी बाहर दूसरी जगह पर ऑफिस बनाया होगा, कहाँ पर जहाँ पर 2-3 एसी लगे हो और कोई गर्मी ना लगे, ऐसी जगह पर ऑफिस लेकर बैठे होंगे ना सूर्यदेव। और कहाँ होंगे? सूर्यदेव थोड़ी सूर्य में हो सकते हैं, इतनी गर्मी में कौन बैठेगा?
बिल्कुल नहीं। सूर्य देव का ऐसा दिव्य शरीर है कि सूर्य लोक में रहने अनुरूप शरीर के साथ वे बड़े आराम के साथ बिना किसी परेशानी के सूर्य लोक के अंदर अर्थात सूर्य ग्रह के अंदर ही निवास करते हैं। सूर्य के अंदर ही सूर्य लोक है और वहाँ पर सूर्य देव निवास करते हैं। और वो अकेले नहीं निवास करते हैं, उनका पूरा परिवार है और उनके बहुत सारे असंख्य उनके सेवक भी हैं जो सब उनके साथ निवास करते हैं। सबके दिव्य शरीर है जो सूर्य लोक में निवास के अनुरूप है। तो जैसे सूर्य देव सूर्य के अंदर निवास करते हैं और सूर्य पूरा सब जगह प्रकाश देता है, किरणें। तो यहाँ पर यही उदाहरण लेकर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार ये सब हमने ब्रह्म संहिता में इसकी चर्चा की थी कि भगवान गोलोक वृंदावन धाम में निवास करते हैं और उनके शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है जो संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश प्रदान करता है। वैसा प्रकाश उनके शरीर से उत्पन्न होता है और वो उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और वो जो ज्योति है वो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर प्रकाशित होती है वो ब्रह्म ज्योति। तो ये बिल्कुल ऐसे सूर्य के समान। और इसका उदाहरण जो है, इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में होती है। इसकी पुष्टि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, आइए प्रभुपाद जी के उदाहरण ये अनुवाद से समझते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उनकी पूजा करता हूँ और जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धाम में सुरभि गाय चराते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं आदि पुरुष भगवान गोविंद? जो उस स्थान पर जो चिंतामणि से पूरित है। अर्थात कि हम जैसे हम किसी सोसाइटी में, कॉलोनी में या किसी घर में रहते हैं, तो ये किससे पूरित है? ये लाल ईंटों से पूरित है। सारा ये मकान लाल ईंटों से पूरित है। तो हम लाल रंग की ईंटों से पूरा ये हमारा जितना जो दिखता है सब लाल ईंटों से पूरित है, ऐसा कह सकते। वहाँ पर चिंतामणि, पारसमणि वो होता है कि जो छूने से सोना बना दे। चिंतामणि वो जो है वो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा दिव्य रत्न है। और ऐसे अद्वितीय दिव्य रत्न से पूरा का पूरा लोक बना हुआ है। उसकी रचना जैसे यहाँ लाल ईंट से बना है, वैसे वहाँ चिंतामणि से पूरा बनाया हुआ है। तो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए, जहाँ पर हमने ब्रह्म संहिता में चर्चा की थी कल्प वृक्ष क्या है। कल्प वृक्ष अर्थात जो इच्छा की पूर्ति करे उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अर्थात जिसके पास जो भी मांगे वो तुरंत प्रदान कर दे, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। अर्थात आप उस वृक्ष के नीचे बैठ करके फिर उसे कहे कि वृक्ष मुझे
1 किलो सोना चाहिए, आ गया। मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, ये लो। मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, ये लो। जो भी चाहिए वो सब कुछ दे देंगे। वो उसका नाम है कल्प वृक्ष, जो आपकी हर प्रकार की इच्छाओं को, कामनाओं की पूर्ति करे। ऐसे लाखों कल्प वृक्ष से घिरा हुआ है। हमारे आचार्यों के मत अनुसार, हमारे जो षड गोस्वामी हैं उनके मत अनुसार, हमारे 6 मुख्य जो गोस्वामी हैं उनके मत अनुसार, ये जो भूलोक वृंदावन धाम या गोकुल वृंदावन धाम जो है, जो यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ अभी, वो इस वृंदावन धाम के सारे वृक्ष भी वास्तव में कल्प वृक्ष ही है, क्योंकि ये धाम गोलोक वृंदावन धाम से अभिन्न है। और इसीलिए यहाँ पर भी सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। बस हमें ध्यान होना चाहिए और तरीका आना चाहिए कि कैसे क्या मांगा जाए, कैसे इन कल्प वृक्षों से क्या मांगा जाए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान हो तो ये सारे कल्प वृक्ष ही हैं। तो ये हमारे आचार्यों का मत है। तो जहाँ पर लाखों कल्प वृक्ष हैं तथा धाम में सुरभि गाय भगवान चराते हैं और लाखों सुरभि गायों को भी चराते हैं। अब एक सादी गाय जो है वो हमारी सादी यहाँ की गाय वो अलग है और एक सुरभि गाय अलग। सुरभि गाय भी कल्प वृक्ष की तरह ही होती है, जो कुछ भी मांगो वो दे देती है सुरभि गाय। कामधेनु जिसे कहते हैं, कामधेनु जो कामनाएं पूर्ति करती है और जितना चाहिए उतना दूध, दही, घी, मक्खन जो चाहिए जितना चाहिए सब देती है। तो ऐसी लाखों सुरभि गायों को भी चराते हैं वहाँ पर। एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित हैं। तो लाखों लक्ष्मियाँ भी उनकी वहाँ पर गोलोक वृंदावन धाम में नित्य निरंतर सेवा करती हैं और वो भी प्रेम से सेवा करती है। ये नहीं कि हम सबको यहाँ नौकरानी बना के रखा है, देखो कैसे मजबूर, अच्छे से सैलरी भी नहीं देते हैं, बोनस वोनस भी नहीं मिलता है कभी, और कितना 7 दिन काम करना पड़ता है, छुट्टी भी नहीं देते। ऐसे वाला नहीं है। प्रेम पूर्वक ये 1 लाख लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करती है। और इसीलिए इस श्लोक को ध्यान से समझना चाहिए। हमने वैसे ब्रह्म संहिता में चर्चा तो की थी, परंतु यहाँ अगर कोई नए हैं तो उनके लिए फिर से लक्षावृतेषु सुरभिरपि पालयन्तम, तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष, तो चिंतामणि से बना हुआ धाम। कल्पवृक्ष, तो कल्पवृक्ष यहाँ पर सारे कल्पवृक्ष हैं। वृक्ष कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु, लाखों में क्या, सुरभिर अभिपालयन्तम, तो गायों का पालन पोषण करते हैं यहाँ पर। लक्ष्मी सहस्र शत अर्थात 1000 गुना 100, 1000 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सहस्र शत 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है? 1 लाख। तो 1 लाख से अधिक लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम अर्थात प्रेम पूर्वक सेव्यमानम, सेवा करती हैं। किसकी? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की
कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो जो हमने ये वास्तव में बहुत ही गहराई से अच्छी तरह से ब्रह्म संहिता में चर्चा की थी और बहुत स्पष्ट बताया था कि भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे सूर्य के अंदर से जो किरणें निकलती है सबको प्रकाशित करती है, ऐसे ही भगवान का शरीर और उनका तेज सारे लोगों को प्रकाशित करता है। बल्कि सूर्य के अंदर जो तेज है वो तेज वो भगवान के इस ब्रह्म ज्योति के तेज से ही प्राप्त करता है सूर्य देव। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ये बेचारे निर्विशेषवादी मायावादी लोग ये ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट में उलझ जाते हैं और वो वहाँ से आगे भगवान के स्वरूप की, साकार स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाते। उन्हें वो प्रेम का, भगवान के प्रेम का, भगवान के साथ के संबंध का न अनुभव होता है न ज्ञान, और बड़े दुर्भाग्यशाली है। बस ऐसे ही मोक्ष मोक्ष का रटन लगा लगा करके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद के की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। तो क्या कहाँ तक पहुँचने से क्या अनुभूति होती है उसका यहाँ वर्णन कर रहे प्रभुपाद जी। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। वही जो कल की थी चर्चा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 स्टेप में, 3 अवस्था में, 1, 2 और 3, ब्रह्म फिर परमात्मा और फिर भगवान। तो वो 3 स्टेप में भगवान को जो समझते हैं उनको तीनों को अलग अलग अनुभूति होती है, उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और सर्वाधिक कल्याणकारी अनुभूति वो है जिसमें वे भगवान के साकार शाश्वत रूप को समझते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड का पालक एवं शुभ चिंतक के नाम से संबोधित किया गया है, अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। क्योंकि हमने देखा कि इस मंत्र में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप परम आदि विचारक हैं। तो विचार करने वाले को ब्रेन तो होना चाहिए, बिना ब्रेन का तो कैसे विचारेगा। ब्रह्मांड का पालक, तो पालन पोषण करने के लिए उनको पहले देखना तो पड़ेगा कि क्या चल रहा है, उसके लिए आँख चाहिए, सब चाहिए। और शुभ चिंतक, ऐसे नाम दिए तो ये सब से ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान निराकार नहीं है। यह ईशोपनिषद का निर्णय है, ईशोपनिषद का ये निर्णय है। पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म, ये तो आप जानते ही हैं इस मंत्र को, भगवत गीता का मंत्र है जो बहुत ही जो बुद्धिमान व्यक्ति है केवल इस एक श्लोक को जब सुनता है
तो निर्णय ले लेता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति इस श्लोक को सुनकर उसी क्षण निर्णय ले लेता है कि मैं कृष्ण का भक्त बनूंगा, या बन गया, हो गया, मैं बस आज से कृष्ण का भक्त। केवल एक ही श्लोक पर्याप्त है। और वो उसी श्लोक की यहाँ बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूषण शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये भगवद गीता का श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। मैं समोहम, सम अहम, मैं सबके प्रति बिल्कुल एक समान हूँ। मतलब कोई छोटा न बड़ा, न काला न गोरा, न पशु न पक्षी, न मनुष्य, न ये सब। समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अर्थात सारे जीव, सबके प्रति मैं एक समान हूँ। कोई उसमें। और आगे क्या कहते हैं? न मे द्वेष्योस्ति, मैं किसी के प्रति मुझे कोई द्वेष नहीं, सब एक समान। न प्रिय है, मुझे कोई प्रिय भी नहीं, कोई जीव प्रिय नहीं, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं, भगवान कहते हैं। अब बुद्धिशाली व्यक्ति के लिए विचारने योग्य दूसरी लाइन, एक ही लाइन में पलटी मार दी। ऐसी पलटी मारने वाले भगवान तो कभी देखे नहीं। अभी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सबके सामने लिए मैं एक समान। न द्वेष, न मे द्वेष्योस्ति, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। न प्रिय, कोई प्रिय नहीं। और कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या मही तेषु च अपि अहम। दूसरी लाइन में क्या पलटी मारते हैं? कहते हैं लेकिन जो मेरे प्रिय भक्त हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, अर्थात जो मेरे भक्त हैं, मई ते, मेरे अंदर वो रहते हैं, मेरे हृदय में, मेरे अंदर। और तेषु च अपि हम, मैं भी उनके हृदय में रहता हूँ, उनके अंदर रहता हूँ हमेशा, निरंतर। अर्थात मैं अभी कह रहे हैं किसी को मैं न द्वेष करता हूँ, कोई न प्रिय है मेरा, मैं सबके प्रति एक, लेकिन मेरे भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अर्थात मैं उनको अत्यंत प्रेम करता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब भी कहा था कोई प्रिय नहीं, अब भी कहते हैं मेरे भक्त मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये एकमात्र श्लोक, कोई बुद्धिशाली व्यक्ति मात्र ये एक श्लोक समझे तो वो उसी क्षण निर्णय करेगा कि मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, और मैं बन गया, आज से मैं कृष्ण का भक्त। बस बुद्धिशाली व्यक्ति, मैं तो कहता हूँ जो स्वाभाविक प्रेम ना भी जागा हो भगवान के प्रति, तो भी वो बुद्धि से ये विचार करता है कि बस जो भगवान इतना बड़ा क्या कहते हैं उसे, अंग्रेजी में कहते हैं पार्शियलिटी, अर्थात नॉट भेदभाव, हिंदी में क्या कहते हैं, तरफदारी, और एक शब्द है पार्शियलिटी, तरफदारी, और क्या कह सकते हैं, पक्षपाती, सबसे बड़ा पक्षपाती है ऐसा भगवान। और किसका पक्ष लेता है भाई ये भगवान? ये अपने भक्तों का पक्ष लेता है। तो जो भक्तों का पक्ष लेता है, ऐसे भगवान का भक्त ही बनना चाहिए। तो मैं भक्त बनूंगा तो मेरा पक्ष ले लेगा भगवान, और मैं हमेशा आराम से रह पाऊंगा। जो स्वार्थी है, सच्चा स्वार्थी और बुद्धिशाली, वो इस श्लोक को सुनते ही भगवान का शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर इसी श्लोक की, और कह रहे हैं लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेना
लेने और भगवान के साक्षात रूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। तो ये सब निर्विशेष ज्योति ये सब हट जाने के बाद, साक्षात भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद, और वो भी सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद, भक्त को परम सत्य की पूर्ण अनुभूति हो जाती है। और जो वास्तव में जो भक्त है, जो हृदय से प्रेमी, उसे तो ये सब की भी चिंता नहीं होती। वो तो केवल एक ही चीज़ सोचता है कि कैसे मैं अपने भगवान को प्रसन्न करूं, कैसे मेरे भगवान अच्छे रहे। ये आपने शायद कभी पहले भी सुना हो, परंतु फिर से एक योग्य पुनरावर्तन उस कथा का, इस बात को लेकर के कि भक्त किसे कहते हैं। तो एक बार नारद मुनि ने कृष्ण को पूछा कि आपके सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो भगवान ने कहा कि आप परीक्षा लेके देख लो। तो नारद मुनि ने कहा नहीं, फिर भी आपका क्या मत है। तो भगवान ने कहा निसंदेह कोई प्रश्न ही नहीं है, व्रज की जो गोपियां हैं वो मेरी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं। मतलब टॉप, सबसे टॉप पर अगर कोई है तो व्रज गोपियां, व्रजांगनाएं जो हैं वो मेरी सबसे बेस्ट भक्त। नारद मुनि ने कहा कहाँ प्रभु आप, वो कहाँ व्रज की गोपियां, ना कोई पढ़ी लिखी नहीं, कुछ नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, और आप बोलते आप परीक्षा ले लो। ठीक है। तो भगवान अचानक बीमार हो गए और उनको बहुत भारी सरदर्द और सब होने लगा, और बहुत बिस्तर पकड़ लिया जिसे कहते हैं हिंदी में। तो बिस्तर पकड़ लिया और वैद्य आए, वैद्यों ने देखा सब, इसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी हमारी समझ में नहीं आती। तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने भगवान द्वारिका में जब थे तब, तो नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि ये क्या हो गया। तो देखो ना बीमारी हो गई है, ये है वो है। तो आप तो भगवान हैं, आप ही बताइए इसका क्या इलाज है। तो भगवान ने कहा तो लेकिन तुम कर पाओगे। तो कहा मेरे जो भक्त हैं, अगर वो अपनी चरण धूलि मुझे दे दे, और वो चरण धूलि, मेरे भक्त की चरण धूलि अगर मैं अपने सर पे लगा दूंगा तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। नारद मुनि ने कहा क्या बात करते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? कोई आपका भक्त आपको चरण धूलि दे देगा तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा, इससे अपराध हो जाएगा। आप अब वही तो देखना है। अब देखो उसको अपराध तो लगेगा, वो भी सही बात है आपकी, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, परंतु आप मांगिए, पूछ के देखिए सबको। नारद मुनि को भेज दिया कि आप जाइए। तो एक वो जो बड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, बड़ा थैला, एकदम बोरी लेकर के निकल गए नारद मुनि कि कोई अगर दे देता है तो फिर सबसे पहले तो रानियों को पूछना आरंभ किया। अब वहीं पे द्वारका में रानियां थी 16,108, सब भगवान की भक्त भी हैं। तो उनको पूछा कि भगवान कह रहे हैं कि उनको चरण धूलि अगर आप डाल देंगे। तो कहा कि जैसे ही कहा नारद मुनि ने, क्या बात करते हैं आप, कुछ सोच समझ कर तो बोलिए। हमारे एक तो पतिदेव, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र सृष्टिकर्ता परम भगवान परब्रह्म परमेश्वर, और हमारे स्वामी, हम उनकी भक्त, हम हमारी चरण धूल उनको दे देंगे, उनके सर पे डालेंगे, क्या बात करते हैं। और हमें कितने कैसे नरकों में नरक भोग करना पड़ेगा आप जानते हैं। तो नारद मुनि का जानता तो हूँ मैं, वो तो है। तो कहा कि फिर तो आप कैसे हमसे मांग सकते हैं, सॉरी हम नहीं दे सकती ऐसा, हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ऐसे घूमते घूमते निकले नारद मुनि, सब जगह गए और फिर अंत में ब्रज में पहुंच गए, क्योंकि भगवान ने तो कहा ही था कि ये ब्रज गोपियां, तो उनकी तो परीक्षा लेनी थी। तो ब्रज में गए, ब्रज में जाके नारद मुनि ने बुलवाया सब गोपियों को, सब गोपियां आ जाइए। हाँ, क्या हुआ नारद मुनि? अरे नहीं, आपके कृष्ण जो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी, क्या हुआ, क्या हो गया कृष्ण को, तबीयत क्या हो गई उनकी? सब एकदम टेंशन में आ गई गोपियाँ। अरे नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर पकड़ लिया है और उनकी बीमारी बड़ी गंभीर है। क्या क्या बीमारी है, कौन सा वैद्य है? वो सब चिंता में आ गई। तो नारद मुनि ने कहा नहीं नहीं, बहुत सरल इलाज है। तो क्या क्या इलाज है? अरे उनके कोई भी शुद्ध भक्त के चरण की धूली अगर उनके सर पे लगा देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो गोपियों ने कहा ये क्या है आपके कंधे पर? ये तो बोरी है। हाँ तो डालो नीचे जमीन पर बोरी फटाफट। क्यों? अब बोरी खोलोगे तभी तो हम धूल देंगे ना, बोरी में ही तो धूल डालनी है ना। डाल रखो रखो, जल्दी जमीन पर रखो, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी। और जल्दी जल्दी से सारी गोपियां धड़ाधड़ अपने चरणों में निकाल निकाल के धूल अंदर डालने लगी। अरे नारद ने कहा रुको 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 रुको, आप जानती भी हो कि इसका क्या परिणाम होगा? और क्या परिणाम होगा? हमें तो कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहले जान लो कि इसका परिणाम ये होगा कि इस प्रकार के ये वाले वो वाले इतने नरकों में इतने लाखों साल तक आपको सड़ना पड़ सकता है, बहुत यातनाएं भोगनी पड़ सकती है, क्योंकि आप अपने भगवान के सर पर अपने चरण की धूल डाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। गोपियों ने कहा, कितने कहा? अच्छा इतने लाख? अरे अगर मेरा कन्हैया ठीक हो रहा हो और उसके लिए मुझे इतने लाख वर्ष तक अगर नरक में रहना पड़ेगा तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हटो बाजू पर, बोल के फिर से उन्होंने अपने चरण की धूल से पूरा बोरा भर दिया और कहा अब ले जाइए। भगवान के पास जब आए नारद मुनि तो कहा कि भगवान आपकी बात बिल्कुल सही है, ये गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं कि करोड़ों वर्षों तक अगर नरक में भोग करना पड़े इन्हें, तो आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके आनंद के लिए, आपके सेहत सुस्वास्थ्य के लिए, हर प्रकार से वो आपकी शुभ चिंतक है और कोई भी भोग देना पड़े तो देने के लिए तैयार है। बल्कि पूरी सृष्टि में और कोई ऐसा नहीं मिला मुझे कि जो इन गोपियों की तरह आपके हित के लिए, आपकी मंगल कामना के लिए इतना बड़ा भोग देने के लिए तैयार हो, ऐसा कोई नहीं मिला। तो ये है वास्तविक भक्त या सर्वोच्च भक्त, और ये शुद्धतम भक्त है। तो ये भक्ति की चरम सीमा है। तो यहाँ पर हम भक्ति की बात कर रहे हैं, इससे मुझे स्मरण हुआ और मैं आपको ये बताना चाहता था कि भक्त को केवल चाहिए भगवान की खुशी, भगवान का आनंद। इसलिए महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, तुम चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, रोंद दो, अदर्शनान मर्महताम करो तो वा, मुझे दर्शन मत दो, कोई बात नहीं, उससे मेरा दिल तोड़ दो, मुझे दर्शन ना देकर तो भी चलेगा। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम ही मेरे प्राणनाथ रहोगे। चाहे तुम मुझे दर्शन ना दो, मुझे पैरों तले रोन दो, मेरा तिरस्कार कर दो। तो तात्पर्य यह है कि भक्त को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको कोई और इच्छा नहीं, केवल उसकी एक ही इच्छा है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मुझे बस तुम्हारी अहेतुकी भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक ही कामना कि तुम्हारी भक्ति चाहिए मेरे ठाकुर। बस ये एक भक्त का हृदय है, शुद्ध भक्त इसे कहते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की, एक ही कामना है और वो है भगवान की प्रसन्नता, बस। तो हमें अंततः
गत्वा उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। इसलिए हम गोपियों का अनुगमन करते हैं, या महाप्रभु कहते हैं कि हमें गोपियों का अनुगमन करना चाहिए। गोपी भरथुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि गोपियों के पद कमल के जो सेवक हैं उनके दास हैं, और उनके भी जो दास हैं उनका हमें दास बन करके, जैसा गोपियाँ जिस प्रकार भक्ति करती है अर्थात सेवा करती है, प्रसन्न करती है भगवान की, निस्वार्थ रूप से, अहेतुकी, जिसमें कोई हेतु नहीं, ऐसी भक्ति हमें करनी चाहिए। और ये वास्तविकता है आप सबका जो सुन रहे हैं, ये ध्येय होना चाहिए जीवन में कि हमारी भक्ति गोपियों की तरह हो, जिसमें हमारे लिए, अपने लिए हम कुछ नहीं मांगे, न सोचे ही नहीं, मांगने की तो दूर की बात है, सोचे ही नहीं अपने बारे में। जब हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो ठाकुर जी के पास और कोई काम नहीं, वो सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो उनका कार्य है। वो भक्तों के बारे में सोचते हैं, मयि ते तेषु च अपि हम, वो हम मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में। तो आप उनके बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचना छोड़ दीजिए। यही शुद्ध भक्ति है और यही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए जीवन का। अगर ये नहीं तो हमारी भक्ति परिपक्व नहीं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि इसी लेवल तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होइए कि बस अपने बारे में सोचना संपूर्ण रूप से बंद, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में सोचिए, और तब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। चूँकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। तो जो कई लोग कहते हैं हमें ब्रह्म साक्षात्कार हुआ या ब्रह्म साक्षात्कार करना ध्येय है, ये है वो है, तो ठीक है भाई, लेकिन ये अंतिम ध्येय नहीं है और ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी उनकी शक्तियों का अनुभव नहीं हुआ, ज्ञान नहीं मिला, भगवान को नहीं देखा, तो पूर्ण साक्षात्कार कैसे हुआ? तो ये आंशिक साक्षात्कार है। जीव गोस्वामी कहते हैं, हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर, अब जीव गोस्वामी समझाते हैं भगवान शब्द का अर्थ। भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला, आप में से जो नोट्स लिख रहे हो उनके लिए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, भविष्य के लिए काफ़ी काम लग सकता है। जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला, जो पूरी तरह से भरण करता है, तो भरण पोषण करने वाला भ एक, और दूसरा अर्थ है अभिभावक, दूसरा अर्थ है अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। तो पथ प्रदर्शक गुरु, जैसे हम कहते हैं पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, या सृष्टा जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है, वो है ग। और वान का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं। वास, जिसमें वास हो सबका, उसे वान कहते हैं, भगवान। तो उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सभी में निवास करते हैं परमात्मा स्वरूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं होता। तो ये भौतिक उन्माद
वास्तव में अहंकार से जन्म लेता है। तो वो जो उन्माद है, भौतिक उन्माद, वो उसमें नहीं होता, भगवान में या उनके गुणों में, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल तथा अनंत प्रभाव, इनमें भौतिक उन्माद नहीं होता। भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान की जिम्मेदारी, क्षमा कीजिए, भक्तों की जिम्मेदारी स्वयं भगवान लेते हैं। बाकी सब ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता है। बाकी सब जो लोग हैं, जिनको खाना मिला, पीना मिला, दाना मिला, क्या मिला, जो अपने कर्मों के हिसाब से सबका चलता रहता है। भगवान उसमें कभी भी अपनी चोंच नहीं डुबाते कि ये जिसका जो हो रहा है सब, मैं योग निद्रा में सो रहा हूँ। परंतु जो भक्त हैं, उनका सब कुछ वे स्वयं अपने आप वही देखते हैं। भगवान ही स्वयं अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। अब ये उनका स्वभाव कहो या उनका चयन कहो या चॉइस, उनकी चॉइस है, ये उनका स्वभाव है, ये उनका व्यक्तित्व ऐसा है। अब वो जाने, उनकी इच्छा कि उनको भक्तों की देखभाल स्वयं करनी है, दूसरों की देखभाल सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम से करवानी है या देवी देवताओं से, तो ये उनकी चॉइस की बात है। ये इसमें हम क्या कहें, परंतु ये उनकी चॉइस है कि वे सिर्फ अपने भक्तों की पूर्ण देखभाल स्वयं करते हैं। अन्य किसी की देखभाल में वो अपना सर अंदर बीच में नहीं घुसाते। तो जैसे गुजराती में कहते हैं माथू नहीं मारता, तो दूसरों में माथू नहीं मारते हैं, वो सिर्फ भक्तों का सब देखभाल करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह से उनका पालन करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उतना ही नहीं कि उन्हें उनका पालन पोषण, वो भक्ति में आगे बढ़ सकें और अंततोगत्वा भगवान के पास आ सके, उसके लिए उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। आगे भी प्रभुपाद जी बताएंगे, वही जो 10वें भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, भगवद गीता 10.10, जिसमें भगवान कहते हैं अनन्यास नहीं, व्हाट इज दैट, हाँ 10.10, तेषाम नित्याभियुक्तानाम नहीं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम वो जिसकी पहले वाले श्लोक में बात की, वो वाले भक्त सतत युक्तानाम, सतत मेरी भक्ति में लगे हुए रहते हैं। और इसीलिए तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मुझे प्रीति के साथ, प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, प्रेम से मुझे भजते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ददामी, मैं देता हूँ, बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे माम उपयान्ति ते, तो मेरे पास आ जाते हैं वो। तो उनको मेरे पास, तो अंत में तो उन्हें मेरे पास बुलाना ही पड़ेगा ना, अंत में तो मेरे भक्त मेरे पास आ ही जाएंगे। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त मेरे पास ही आ जाते हैं। तो मेरे पास बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसी बुद्धि तो देनी पड़ेगी ना कि जिससे वो ऐसा ही करे काम, जिससे वो अंततोगत्वा धीरे धीरे मेरे पास आ ही जाए। तो ऐसी बुद्धि देने का काम भी भगवान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अपने भक्तों की सब भक्तिमय सेवाओं को, इच्छाओं को
जितनी इच्छाएं हैं और सेवा करने की जो इच्छा है भगवान की, वो सब इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान। आप में से लगभग जो भी थोड़े बहुत थोड़ा समय जिन्होंने भक्ति में बिताया है, उन सबको अब तक तो अनुभव हो ही गए होंगे। इस सब में मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे अधिक अनुभव अमृतमयी माता जी का होगा, जिनको सबसे अधिक अनुभव हुए होंगे कि भगवान कैसे अपने भक्तों की भक्तिमय इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वो तो बहुत ही पीछे ही पड़े रहते हैं, भक्त की इच्छा हुई नहीं और इधर से उसने पूरी की नहीं। परंतु जो भक्तिमय इच्छा नहीं हो अगर, या उसमें भक्त का हित नहीं हो, या भक्त के संदर्भ में जो कुछ है उसका कहीं कुछ हित नहीं दिख रहा हो, तो फिर भक्त अगर कितना भी चाहे तो भी पूरा नहीं करेंगे। परंतु उसके हित में जो है और उसकी जो भक्तिमय इच्छाएं हैं वो सब पूरी कर देते हैं भगवान। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान को आमने परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं, और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। तो ये अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं, द डिवोटी कैन सी कृष्ण फेस टू फेस। ये बहुत प्रचलित है, प्रभुपाद का ये वाक्य काफ़ी प्रचलित है, सब भक्त इसकी चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त अंततो गत्वा अपने भगवान को आमने सामने फेस टू फेस देख सकते हैं। अर्थात मैं आपका चेहरा देखता हूँ, आप मेरा चेहरा, ऐसे सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं भगवान, इस तरह से भगवान को देख सकते हैं। तो परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से, अहेतु की अर्थात कोई हेतु नहीं भगवान का, बिना हेतु के उनकी कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं, और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। तो भगवान की सहायता से हम गोलोक पहुंच सकते हैं। सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी सृष्टि तो उन्होंने ही बनाई है, उनके पास क्या नहीं है पावर, जो पावर है वो सारे पावर अपने भक्त को दे सकते हैं। अब देवी देवताओं में क्या पावर है, मैं हमेशा इस बात पर चिंतन करता हूँ कि वो जय और विजय, वैकुंठ धाम में द्वारपाल, वॉचमैन है ना, वॉचमैन मतलब आप जानते हैं ना कैसे लो प्रोफाइल जॉब है। तो वैकुंठ के वॉचमैन जो बाहर दरवाजे के खड़े रहते जय और विजय, उनको जब पृथ्वी पर श्राप देकर भेजा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण रावण और दंतवक्र शिशुपाल, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण को पूरे सारे देव, ब्रह्मा से लेकर के सारे देवी देवता पागल जैसे हो गए, उनकी सारी शक्तियां विफल हो गई, कोई उनको हिला नहीं सकता था, पूरे ब्रह्मांड को हिला रहे थे वो, इतनी शक्ति कि पूरे के पूरी सृष्टि को हिला रहे थे। और अपने ये रावण ने अपने पैरों के नीचे सारे ग्रहों को दबा के रखा था, और क्या क्या ऐसे। तो आप सोचिए कि ऐसी शक्ति किस में हो सकती है, वो भगवान का जो द्वारपाल है उसी में ऐसी शक्ति प्रदर्शित हो सकती है। तो फिर भगवान या उनके अन्य किसी पार्षदों की हम क्या बात करें। तो जो भगवान के भक्त हैं, ये तो भगवान के धाम का एक द्वारपाल है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। तो फिर भगवान के जो प्रिय शुद्ध भक्त हैं उनको कितनी शक्ति दे सकते हैं भगवान। आप कल्पना कर सकते हैं, सारे देवी देवताओं को मिला करके जो शक्ति बनती है उससे कई गुना अधिक शक्ति एक भक्त को दे सकते हैं।
अगर ज़रूरत हो तो इसीलिए सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकते हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं, अतएव वे ही आदि कारण हैं। अर्थात भगवान का कोई मूल नहीं, वे ही स्वयं ही मूल है, और इसीलिए सब कारणों के मूल कारण वही है। इसकी चर्चा भी मैंने आपको ब्रह्म संहिता के समय ही की थी कि आप कारण ढूंढिए। जैसे कुछ भी ले लीजिए कि ये ग्लास, ये जो कप है, कटोरी, तो ये बाउल कैसे बना? स्टील से। अच्छा, स्टील कैसे बना? वो खनिज पदार्थों से, वो लोह तत्व से। लोह तत्व कहाँ से आया? अच्छा, वो तो पृथ्वी के जो 5 मूल तत्व, अरे ये पूरी ब्रह्मांड के जो 5 मूल तत्व है, पंच महाभूत, उसी के मिश्रण से ये बना। अच्छा, तो वो 5 पंच महाभूत कहाँ कैसे बने? हाँ, वो तो जो शंभु और ये माया अर्थात दुर्गा जो है, या माया शक्ति भगवान की, उसका जब मिलन हुआ तो उसमें से ये पंचतत्व का आविर्भाव हुआ। अच्छा, तो शंभु और माया कहाँ से बने? हाँ, तो शंभु तो जो है वो भगवान का विभिन्न अंश है, और माया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति, रमा देवी या योग माया की छाया है। माया जो है वो तो फिर ये भगवान का जो स्वांश है, तो वो किस में से आया? हाँ, वो आया वो कारणोदक्षाई विष्णु में से। अच्छा, कारणोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? वो आए महाशंकर से। वो कहाँ से आए? कृष्ण से। कृष्ण कहाँ से आए? कृष्ण तो है ही पहले से। तो कारण ढूंढवा रहा था मैं आपको। ये प्याली का, इस कटोरी का कारण कौन है? कृष्ण। हमने पूरी लिंक बिठाई है, इसमें कोई कहीं कड़ी टूटी नहीं है। आप देखो, तो इसी प्रकार आप हर एक वस्तु, हर एक जो भी घटना है, किसी का भी मूल देखेंगे तो सब का मूल कृष्ण को ही पहुंचता है। वही आदि कारण है, और इसीलिए सर्व कारण कारणम। तो कितना अच्छा लगता है सुनने में, बहुत शांति मिलती है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करके अपना भोग स्वयं करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती। तो बहिरंगा शक्ति माया, वे स्वयं, कृष्ण स्वयं नहीं प्रकट करते, ऐसा कह रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं, और इन्हीं रूपों से वे भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। तो भगवान के जो स्वांश है, कारणोदक्षाई आदि, उनमें से फिर ये भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है, और इसीलिए बहिरंगा शक्ति का तभी उद्भव होता है। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव भी, व्हाट इज द टाइम? ओके। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार हैं, और चूंकि इनमें से कुछ ईश्वर बनने तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतएव वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। तो यहाँ कहा कि हम सब जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं। ममे वांशो जीवलोके, हम सब भी भगवान के अंश, ठीक है। परंतु हम में से कोई ईश्वर बनना चाहते हैं कुछ, बल्कि हम सब जितने यहाँ हैं, हम सब सृष्टि में, जो भौतिक सृष्टि में है, सब जीव ईश्वर बनना चाहते हैं, और इसलिए भगवान हमें ये सृष्टि बना करके डाल देते हैं। ठीक है, जाओ प्रकृति के साथ खेलो और इसमें बनो, जितना ईश्वर बन सकते हो, जिसका ईश्वर तुम बन सकते हो,
बनो, कोशिश करो। और छूट भी देते हैं कि हम प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित हो जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, कर्म और कर्म के फल, ये सब चलता रहता है यहाँ पर। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। तो भगवान को कहने का आगे ही अभी समझाएंगे तुरंत, कि कहने का तात्पर्य है कि भगवान को इस सृष्टि से कोई कुछ लेना देना नहीं, वो तो भगवान ही रहते हैं। हम बस केवल इसमें प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया कर्म और फल उसमें उलझते रहते हैं, इसमें परमात्मा को कुछ लेना देना नहीं। इस प्रकार जीव अर्थात आत्मा तथा नियामक भगवान अर्थात परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। बस मुझे तो वही ऐसा घुसा, मैं वो पता नहीं, वो ऐसे ज्ञानियों के बीच में घुसा था एक बार, वो चर्चा कर रहे थे कुछ मीटिंग, और उसमें बताया उन्होंने कि वी आर द गॉड इन द मेकिंग, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, अर्थात हम सब भगवान बनने के रास्ते में चल रहे हैं। एक दिन हम भगवान बन जाएंगे सब, हमारा मूल ध्येय ये है कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे। बस मुझे तो वही दिमाग से निकलता नहीं है वो, कि कैसे नितांत मूर्ख लोग हैं और बड़ी बड़ी संस्था लेकर बैठते हैं और ज्ञान की चर्चा करते हैं। अरे बाबा, क्या होगा तुम्हारा? तुम यू आर द गॉड इन द मेकिंग और यू आर द डॉग इन द मेकिंग। यही मुझे हमेशा चिंता रहती है उनके विचारों की। तो यहाँ पर इतना स्पष्ट कह रहे हैं, इस प्रकार जीव आत्मा तथा नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, एक कठपुतली की तरह। अतएव वे विभिन्न स्तर पर हैं, अतएव अलग अलग स्तर पर हैं। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतएव वह जीव का चिर संगी माना जाता है। क्योंकि परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठते हैं, परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है। परमात्मा आत्मा का पूर्ण सहयोग करता है, अतएव वह जीव का चिर संगी माना जाता है। तो वो एक श्लोक है भगवत गीता में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा अनुमंता और परमात्मेति च उपयुक्त चापयुक्त, परमात्मेति चापयुक्त, भर्ता भोक्ता, उपद्रष्टा अनुमंता। तो जो उपद्रष्टा है, ऊपर से ओवरसियर अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात केवल दृष्टा है, साक्षी है, देखते हैं क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं। और अनुमंता, अनुमति देते हैं, ठीक है करना है करो, जाओ जो करना है करो, करो जो करना है करो, तुम्हारा कर्म तुम देखो, मैं तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उपद्रष्टा अनुमंता। और उसे क्या कहते हैं? परमात्मेति च उपयुक्त। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं, ऐसा भगवत गीता में ये श्लोक है। और चिर संगी है, हमेशा साथ में रहते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एक श्लोक है शास्त्रों में, हमारे वेदों में, मुंडक उपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये दोनों में एक श्लोक है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 3.1.2 मुंडक उपनिषद, और श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय का 7वां श्लोक। दोनों में एक ही श्लोक है, दोनों उपनिषदों में। क्या कहते हैं? समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्य
पश्यति अनन्यमीशं अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। जुष्टं यदा पश्यन्ति अनन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीतशोकः। इसका अर्थ है, यदि अपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। अब समझाता हूं कि ये वृक्ष क्या है और पक्षी क्या है। हमारा जो हृदय है, हमारा हृदय उसे वृक्ष कहा है, और दो पक्षी इस हृदय में बैठते हैं। ये दोनों उपनिषदों में बड़ा स्पष्ट कहा। क्या कहा? दो पक्षी है। एक पक्षी वो है जो फल खाने वाला पक्षी है, जो फल खाता है, और वो फल के लिए, फल के भोग करने के लिए हमेशा चिंता और विषाद में निमग्न रहता है कि मुझे कहाँ मिलेगा, ये फल कहाँ मिलेगा, ये कहाँ से खाऊं, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ ढूंढूं। तो वो फल ढूंढता रहता है। अब आगे बताते हैं, यदि किसी तरह वह अपने मित्र अर्थात दूसरा पक्षी जो बैठा है, उस दूसरे पक्षी किसी तरह अब ये उपनिषद भी कह रहे किसी तरह, कैसे करना है वो आप जानो, पर किसी तरह अगर वो ये पक्षी ऐसे घूम जाए कि ओहो मेरा मित्र भी है इधर, हाँ, उसके पास तो सब कुछ है, सारा सब खजाना लेकर तो ये बैठा है, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हो जाए तो यही कह रहा है ये उपनिषद, यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही है। अंतर्मुखी होना, सब कहते ना अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंदर डूब जाओ, तो ये ही है अंतर्मुखी, अर्थात अंदर बैठा है दूसरा पक्षी हृदय में। दो पक्षी बैठे, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा, और ये जीवात्मा बाहर फल और अपने भोग के लिए तड़पता रहता है, और ये परमात्मा अंदर बैठा बैठा सब इंतजार करता है। वो सामने से कभी दखल नहीं देता है हमारे भोग में, कभी नहीं, वो केवल देखता रहता है। लेकिन अगर हम उसकी शरण ले लें, अगर उसकी तरफ मुड़ जाए और अगर शरण ले ले, तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। ऐसा मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद के इस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमान। बहुत सुंदर श्लोक है ये, कंठस्थ करने जैसा भी है अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो। आगे पढ़ते हैं। इसलिए इन्हें चिर संगी माना जाता है। परमात्मा को भगवान का सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थिति में विद्यमान है, तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूँकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उन सबके उत्स है। उत्स मतलब मूल, क्षमा कीजिए। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है, बुद्धिमान है तो। अगर बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि सबके मूल भगवान है, तो उनका भक्त बन जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्र होता है, तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्य कलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं रहता। तो ये 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, जो हमने 10.10 की चर्चा की, उसके पहले वाला श्लोक
जिसमें कहा गया है कि मच्चित्ता मंदत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसका ही अनुवाद यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो मेरा भक्त है, वो दूसरे भक्तों के साथ मेरी चर्चा करता है, मेरा महिमा गान करता है और मेरी लीलाओं की चर्चा करता है, मेरा कीर्तन करता है और आनंद में रहता है। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं है, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। तो अन्य लोग भक्तों की मैं जानता हूँ कई ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, वो क्योंकि मैं ज्ञानियों के बीच में भी जा चुका हूँ, रह चुका हूँ पहले पूर्व में, तो वो चर्चा करते हैं ये भक्ति मार्ग जो है ना, वो तो वास्तव में क्या कहते हैं, भावनाओं का मार्ग है। भावनाओं में फंसे हुए जो लोग हैं उनका मार्ग है। उसमें वास्तव में क्या है, वो भावनाओं में बह जाते हैं और फिर किसी एक रूप के पीछे उनकी भक्त बनते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन उसमें बड़ी संभावना रहती है कि कभी फिसल जाए, भावना में फंस जाए या डूब जाए। अरे मूर्खों को क्या मालूम कि भक्ति क्या है। वो मूर्ख, अब मैं उन्हें मूर्ख कहता हूँ कि उन मूर्खों को क्या पता कि भक्ति क्या है। एक ज़माना ये भी था कि जब कभी भी कोई मेरे साथ चर्चा करता था आध्यात्मिक, तो मैं उनको दबा के बोलता था कि सबसे श्रेष्ठ तो ज्ञान योग ही है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। वो भी ऐसा एक टाइम था जब मैं आर्ग्यूमेंट्स पे उतर आता था और बोलता था कि ज्ञान योग सबसे बेस्ट है, और फिर अपना रुआब ऐसा। और अब लगता है कि मैं इतना बड़ा मूर्ख था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर वो ज्ञान योग में मैं वास्तविक ज्ञान भी ले लेता तो भी मैं समझ जाता कि ज्ञान योग क्या है और भक्ति योग क्या है। तो जो भक्त है उसके पास जो है वो किसी अन्य के पास कभी नहीं हो सकता, और भगवान स्वयं उसका ध्यान रखते हैं कि वो यहाँ वहाँ भावनाओं में न बह जाए। उसकी जिम्मेदारी भगवान की है और इसलिए संभव ही नहीं कि वो भावनाओं में बह जाएगा यहाँ वहाँ। भक्त ददामी बुद्धि योगम तम, उसको पर्याप्त बुद्धि ठाकुर जी दे देते हैं। तो चिंता नहीं करनी होती है भक्त को किसी भी प्रकार की। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। ज्ञानी और योगी इस अवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। अर्थात वे केवल अपनी स्वयं की शक्तियों पर आश्रित रहते हैं, वो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है, और इसीलिए वो ये इस दिव्य अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि कठोपनिषद के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय है, अर्थात भगवान उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदोर्जुन। तो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, तो केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। भगवद गीता में भी कहते हैं भगवान, हमने कल या परसों भी एक और श्लोक देखा था भगवद गीता का, जिसमें भी भगवान यही बात कर रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। और ये कठोपनिषद के इस मंत्र में भी यही कहा, और इस तरह ईशोपनिषद भी भगवान
की कृपा का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। अर्थात कि पूर्ण भगवान जो है वो इस ब्रह्म ज्योति के परे हैं, उसके ऊपर है। इसलिए अगर भगवान को जानना हो, देखना हो, उनका सानिध्य प्राप्त करना हो, उनके साथ रहना हो, तो ब्रह्म ज्योति के आवरण को भेद करके, तोड़ करके उससे पार निकलना होगा। और वो तोड़ना हमारे बस में नहीं, वो केवल भगवान ही उस आवरण को हटा सकते हैं। और इसलिए उनको जैसे ही 16वें मंत्र में प्रार्थना की गई है ठाकुर जी से, 15 और 16 में वो उनको प्रार्थना करनी होगी, ये ठाकुर जी ये ब्रह्म ज्योति वाला तेज वेज ये वो सब हटाइए और मुझे आप दर्शन दीजिए, आपके स्वरूप के दर्शन दीजिए। तो ये है मंत्र 15 और 16। तो आज के इस मंत्र के उपलक्ष्य में किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा? You have a question? हाँ। जो मायावती है वो भगवान को इससे मानते हैं ब्रह्म ज्योति में। जब भगवान लीलाएं करते तो उसके बारे में उनको ज्ञान होता है, जैसे पृथ्वी में भगवान आए, लीला की, बहुत सारी लीलाएं की, तो उस चीज का उन्हें ज्ञान होता है, ज्ञान है। और अगर है तो उनके ब्रह्म ज्योति से भी उनको वो ये नहीं आता होगा कि नहीं ये भगवान ही होंगे। लीलामृता लक्ष्मी का ये प्रश्न है कि जो ये मायावादी निर्विशेषवादी जो हैं, उनको भगवान जब अवतरण करते हैं और इस धरातल पर, इस भौतिक जगत में जब अपनी लीलाएं करते हैं, तो उसके विषय में ज्ञान होता है कि नहीं होता। और ये सब ज्ञान होता हो अगर, तो वो किस तरह से उसे लेते हैं। दैट्स व्हाट इज। अगर वो लोग ब्रह्म जिसमें मानते हैं, हाँ, तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो भगवान को नहीं वो लोग नहीं पहचान सकते? इन माई व्यू यू आर मिसिंग द बेसिक पॉइंट। जो मुख्य क्या बोलते हैं, आधारभूत, इसका जो मूलभूत कारण है या मूलभूत बिंदु, मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट जो है, वही तुम मिस कर रही हो। और वो ये है कि वो भगवान तक पहुँचे ही नहीं है। और भगवान तक पहुँचे नहीं, इसलिए भगवान अगर रूप में आए, स्वरूप में आए, आकार में आए या अवतार में आए, उनको उससे क्या लेना देना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जब कि भगवान एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, और वे अवतरण कर सकते हैं और वो लीला कर सकते हैं। तो वो ऐसे जितने भी हैं, कृष्ण, राम आदि, इनको वे केवल महापुरुष के रूप में देखते हैं। और मायावादी इन्हें माया के अंतर्गत अवतरित रूप में देखते हैं। अर्थात कि वे कहते हैं कि ये भगवान के अंदर से, जैसे हम भी सब भगवान, तो हम ही सब भगवान ही हैं, परंतु वो जरा विशेष है, और वो विशेष भी इस माया में अब प्रकट हुए हैं, जो ब्रह्म में से ही प्रकट हुए हैं। ब्रह्म ही मूल है, परम तत्व तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म में से ये एक क्या कहते हैं, शरीरधारी एक महापुरुष, विशेष, अत्यंत विशेष पुरुष प्रकट हुए हैं। बस उतना ही उनकी दृष्टि होती है, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्म के आगे का ज्ञान ही नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं, कोई साक्षात्कार ही नहीं, तो कैसे वो देखेंगे। वो ऐसे ही देखते हैं, चाहे उनके सामने खड़े हो भगवान, तो भी वो ऐसे ही देखते हैं। मैंने एक बार शायद उदाहरण दिया था ना कि बहुत वर्षों पूर्व एक सन्यासी के मैं संपर्क में आया था, तो उनका शिष्य बोल रहा था कि एक बार हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए, और हनुमान जी उनके सामने आए
तो इन्होंने कहा कि आप में और मुझ में क्या भेद है, जो आप है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही आप है, हम एक ही तत्व है। हनुमान जी भाग गए। तो तात्पर्य ये है कि मतलब ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु भाग ही गए होंगे हनुमान जी कि भाई ओह बाप रे मायावादी भागो भागो। तो तात्पर्य यह है कि ये वो ऐसा ही सोचते हैं। अगर कृष्ण सामने खड़े होंगे तो उनको यही कहेंगे वो, सो हम तत्वम असि, हम सब एक ही है, हम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, हम दोनों एक ही तो है। उद्धव ने भी तो वही किया। उद्धव ने भी भगवान को बड़ी बड़ी फिलोसॉफी समझाई, क्योंकि वो भी वैसे तो ब्रह्मवादी मायावादी टाइप ही थे। तो फिर भगवान अगर विशेष अनुकंपा करे किसी पर, उद्धव जैसे पे, तो फिर उन्हें इधर से नहीं तो उधर से थोड़ी उंगली टेढ़ी करके घी जैसे निकालते, वैसे उद्धव की मति जैसे ठीक की वैसे कर सकते हैं। तब समझ में आएगा कि भगवान कौन है और उनकी लीलाएं क्या है और उनके ये सब भक्त कौन है, वो तभी समझ में आ सकता है। अन्यथा संभव ही नहीं है। उनके सामने आकर के हजारों बार चले जाए भगवान, पर उन्हें कोई मतलब ही नहीं उससे, क्योंकि वो जानते ही नहीं भगवान के बारे में। कृपा, भगवान की कृपा के बिना, तो अभी हमने पढ़ा कि भगवान की कृपा के बिना भगवान के बारे में जानना या उनके दर्शन करना या उनके धाम तक पहुंचना, ये इसमें से कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। पहले, लेकिन पहला है श्रद्धा, दूसरी है शरणागति। ये जब हम में होगी तो फिर भगवान कृपा अपनी बरसाएंगे। ये है। महाप्रभु तो औदार्य अवतार हैं, तो महाप्रभु तो सभी चर अचर, सभी जीव, सभी नास्तिक आस्तिक सब पर एक समान कृपा करने के लिए आ गए और सबको बस केवल अपना आलिंगन दे के कृष्ण प्रेम देते थे। चाहे वो आस्तिक हो नास्तिक हो चाहे कोई भी हो, बस आलिंगन दिया, कृष्ण प्रेम दे दिया। ऐसी स्कीम कभी कभी होती है। जैसे कभी कभी अचानक कोई फैक्ट्री में एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सेकंड सेल या तो क्लियरेंस सेल, क्लियरेंस सेल कि भाई हमारा स्टॉक बहुत जमा हो गया है, उसको क्लियर करना है, हम आधी प्राइस में बेच रहे हैं। ऐसा जो क्लियरेंस सेल होता है, ऐसा सेल करने के लिए महाप्रभु आए कि चलो क्लियरेंस, कृष्ण प्रेम देता हूँ, आ जाओ फटाफट, कौन आ रहा है, जो आ रहा है आ जाओ, आलिंगन करो, हरि नाम बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, और वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते हैं। तो ऐसा क्लियरेंस सेल ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक ही बार आता है। ब्रह्मा जी के पूरे दिन में एक ही बार ये क्लियरेंस सेल लगता है जो चैतन्य महाप्रभु लगाते हैं। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, उसी सेल से कुछ कुछ हमारे हाथ भी लग गया है, इसलिए। ओके, किसी अन्य, किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बारंबार अनेक बार बहुत बहुत धन्यवाद।